हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज जो है। हमने जितने भी वीडियो अभी बनाए हैं और हमने उसमें जो भी हमने पढ़ाया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। और यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो को देखें और वहां से उस कॉन्सेप्ट को समझें और समझने के बाद इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज मैं पहला क्वेश्चन आपका रहा, निम्न कथनों में सही है क्या? सही है क्वेश्चन आता है आपका और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें, और जाहिर सी बात है कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें लगता है कि कुछ गलत है कुछ सही है ना। तो देखते हैं यहाँ पर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती है। तो आप ये बताइए, ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती है। और मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि जो वास्तविक संख्या होती है वह परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर के बनती है। तो ये कथन आपका क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि वो होती है। ठीक है, फिर आपसे कहता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होना चाहिए नहीं है, ठीक है ना। पाई एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो पाई जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। पाई तो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। फिर इसके बाद कहता है कि √11/44 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप ये बताइए कि अगर √1/44 को जरा सा कन्वर्ट करते हैं या सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसको काटेंगे 4 तो आपका होगा √1/4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 और 1/2 आपका क्या है? परिमेय संख्या है। और ये कह रहा है कि क्या, कि कहता है कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये भी आपका गलत है। फिर इसके बाद कहता है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती हैं। बिल्कुल सही है, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर के बनती हैं। तो ये आपका कथन क्या है? सही है। क्लियर हुई बातें? ये आपका 4th नंबर ऑप्शन सही है। आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि उन सभी अभाज्य संख्या का योग जो 17 से बड़ी ना हो। और ये पूछा भी गया है एसएससी जीडी 2010 में, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि उन सभी अभाज्य संख्या का योग बताइए, ठीक है, जो 17 से बड़ी ना हो। तो सबसे पहले मुझे यह मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या है क्या, ठीक है, जो 17 से क्या है? छोटी है। तो अब यहां पे आप देखेंगे कि अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या जो क्या है? 17 से छोटी है, ठीक है। वो 17 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो क्या क्या हो जाएगा देखेंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा और खुद का 17 होगा। चूंकि 17 लेंगे, इससे बड़ी नहीं लेना है, 17 को लेना है। और इनका हम सम करेंगे और सम करके देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 5 5 10 7 17, 17 दूना के 34, 34 और ये आप जोड़ेंगे इसको तो टोटल आपका आ जाएगा 58। क्लियर हुई बातें? तो अब ऑप्शन में आप पाएंगे और देखेंगे कि उनका योग कितना मिल रहा है? 58 मिल रहा है। 58 ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर हुई बातें? फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? कहता है कि लघुत्तम विषम संयुक्त संख्या है। थोड़ा सा आप लोगों को डाउट होगा। कहता है कि लघुत्तम मतलब छोटा, विषम संयुक्त संख्या, वो विषम हो और संयुक्त अर्थात जो इसका योग हो, ठीक है ना। तो वो संख्या क्या हो सकती है? तो ये बताइए, अगर छोटी होनी चाहिए, ये तो 11 क्या है? बड़ी हो गई। ये 13 क्या है? ये भी बड़ी हो गई। तो बची कौन सी? 9 बची, ठीक है ना। और ये विषम भी है और संयुक्त भी है, क्योंकि 3 + 3 = 9। ये आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका आंसर आपका होगा 9। क्लियर हुई बातें? तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका मैं यहां पे बताता हूं। तो
देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। अब निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है, ये आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीपीएससी में प्री 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि परिमेय संख्या को हम कैसे पहचानेंगे, परिमेय संख्या कौन सी होगी और कौन सी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1.01001000100 ये आपका इसी तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, जिसको मैं फ्रैक्शन में हम लोग नहीं बदल सकते। तो ये आपके क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। आते हैं दूसरे पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2.371371 ये इस तरीके से आगे क्रम बढ़ता चला जा रहा है, जिसको हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। और वो हम कैसे बदलेंगे, मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था कि अगर इसको फ्रैक्शन में बदलना होगा तो क्या करेंगे, जितने के ऊपर बार होता है उतने का पान उतने 9 लिख देते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस ऑप्शन की बात करूं तो ये भी आपका क्या है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रूट निकलेगा ही नहीं। और आपका पाई जो है ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमारा परिमेय संख्या कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है कि 4 ये डिजिट दिया हुआ है 40156 से, ठीक है, बनने वाली 5 अंकों की बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो डिजिट दिए हुए हैं, ये 5 डिजिट दिए हुए हैं, इनसे मुझे क्या करना होगा, सबसे बड़ी संख्या बनाना होगा और उसके बाद सबसे छोटी संख्या बनानी होगी, और उनका अंतर जो होगा वो ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूं कि इनसे बनने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या, और ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि डिजिट से हम संख्या कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या मैं आप लिखता हूं, बड़ी संख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगी हमारी बड़ी संख्या, ये होगी 6 5 4 1 0। अब बात करते हैं छोटी संख्या की। छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी, तो छोटी संख्या बनाने के लिए भी हमने आपको बताया है कि छोटी संख्या कैसे बनाते हैं। तो छोटी संख्या आपका क्या हो जाएगा, 1 0 4 5 6। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका अंतर निकालते हैं, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका बचेगा 3, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 9, 4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5। 54,954। तो 54,954 आपके ऑप्शन में क्या है सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कहता है कि 4 ये डिजिट दिया हुआ है 4056 की सहायता से 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब ये बताइए हमारे पास डिजिट कितने दिए हुए हैं, 4, और पूछ क्या रहा है, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। पहले आप ऐसा करिए कि हम बना लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो 4 अंकों की अगर हम संख्या बनाएंगे तो क्या बन जाएगी, थोड़ा सा आप आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 5 4 0। ये आपका क्या है, 4 डिजिट की संख्या है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 8 डिजिट की संख्या चाहिए। और 8 डिजिट की संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि अंक हमारे पास 4 है, और जो सबसे बड़ा अंक है उसको 4 बार और लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 8 डिजिट की संख्या मैं बना रहा हूं, ठीक है ना, 8 अंकों की संख्या। तो डिजिट हमारे पास कितने हैं, 4, तो मैं इसको लिखूंगा 6 6 6 6। ठीक है, कितनी बार हो गया आपका, अब 8 अंक चाहिए तो एक और आप बढ़ा लीजिए, 5 4 0। अब जरा इसको गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारी क्या हो गई, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो अब आप ऑप्शन में आइए, देखिए कौन सा मिलता है, कौन सा मैच करता है। तो ये वाला नहीं मैच किया, ये भी नहीं मैच किया, तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या किया, मैच कर गया। अच्छा, इसको बनाते कैसे हैं, देखिए जो सबसे बड़ा डिजिट होगा
उसी को हम ज्यादा बार लिखते हैं, ना कि छोटा वाला, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए, चलिए देखिए आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ था कि 4807 की सहायता से 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था कि, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है और हमारे पास जो डिजिट है वो कितनी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो पहले आप देख लीजिए कि 4 अंकों की, 4 अंकों की, ठीक है ना। तो 4 अंकों की अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो आप लिखोगे 40, ठीक है, फिर 7 और आपका 8, ये आपकी क्या है, सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की है। और बात कर रहा था कि 7 अंकों की, ठीक है। तो 7 अंकों के लिए अब यहाँ पे देख लीजिएगा 7 अंकों की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि 0 है, तो 0 से बड़ी कौन सी संख्या है, तो 0 से बड़ी जो संख्या है हमारे पास वो कितनी है, 4 है। और इसके बाद 0 है, तो अब हमें क्या करना होगा कि 0 लगाना पड़ेगा। कितना 0 मुझे लगाना पड़ेगा, तो हमें गिनना होगा कि हमारे पास जो बाकी डिजिट बचते हैं वो कितने बचते हैं। तो हमारे पास 0 को छोड़ करके 8 और 7 ही बचते हैं, तो यहाँ पे 7 और 8 लिखना है। और आप देखिए कि क्या ये 7 डिजिट हो गई कि नहीं हो गई, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। और ऑप्शन में चेक करिए क्या ऑप्शन मैच हो रहा है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन तीसरा वाला मैच कर रहा है, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि दाशमिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो दाशमिक प्रणाली में कुल कितनी 4 अंकों की कितनी संख्या है, तो यहां पे आप देखेंगे जो हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, 9999। और 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या संख्या हो जाएगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 999 होगी। और इनका हम माइनस करेंगे तो आपका निकल जाएगा कि 4 डिजिट में टोटल कितने होंगे, तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा कितना, 9000। क्लियर हुई बात है। फिर आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां से 9 नंबर का, सबसे छोटा पूर्ण संख्या है। तो आप ये बताइए सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या वो क्या होती है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा हुआ था, अगला क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन आपका है, 100 के 2 विषम अभाज्य संख्या में लिख सकते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या कहा है, 100 के 2 विषम अभाज्य संख्या में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि 100 को मुझे लिखना है और वो क्या हो, विषम हो, अभाज्य हो, और उसको इस हिसाब से लिखना है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका है 19 और ये आपका क्या है 81, तो 81 आपका क्या है, भाज्य है। क्लियर हो गया। इसके बाद ये आपका देखिए यहाँ पे 97 और 3, तो ये भी आपका क्या है, अभाज्य है, और ये भी आपका क्या है, अभाज्य है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अगर अगले ऑप्शन की बात करें तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, 37 है प्लस 63 है, तो 63 आपकी क्या है, ये आपकी क्या हो गई, भाज्य हो गई। ऐसा क्वेश्चन में कहा नहीं था, क्वेश्चन में कहा हुआ था कि अभाज्य होना चाहिए, ये तो क्या है, आपका भाज्य है। फिर आगे देखिए यहाँ पे ये 23 प्लस 77, ये तो आपका अभाज्य है, बट ये आपका अभाज्य नहीं, ये तो क्या है, भाज्य है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होंगे। और ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, दूसरा होगा 97 प्लस 3। तो दोस्तों बस आज के लिए 10 क्वेश्चन लेकर के मैंने आया हुआ था। अगले भी वीडियो में मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, और आगे भी आपको नंबर सिस्टम में बहुत सी चीजें बतानी बाकी हैं, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।